अब लाइए भैया बाजार निफ्टी को स्क्रीन्स पे। फ्राइडे का दिन, मार्च सीरीज का आगाज, और क्या पॉजिटिव नोट पे हमने मार्च की शुरुआत करी है। 1.5%, जी हाँ 1.5% मजबूत निफ्टी इस समय कामकाज करता हुआ। अब से कुछ ही मिनटों पहले हमने अब तक के रिकॉर्ड उच्चतम स्तर भी जड़ डाले। अब तक के हाईज क्या थे? 2297 के। आपकी स्क्रीन पे निफ्टी आपको नजर आएगा इस समय 22,304। तो हमने नया रिकॉर्ड उच्चतम स्तर जड़े हैं आज की ट्रेडिंग सेशन में, और बढ़िया चौतरफा मूव्स है। एक बार निफ्टी की प्लीज कंट्रीब्यूशन प्लेट स्क्रीन पे रखिएगा। देखिए कैसे तमाम इंटरेस्टिंग पॉकेट्स कंट्रीब्यूट कर रही हैं। कोई आईसीआईसीआई बैंक, कोई एचडीएफसी बैंक, कोई रिलायंस, इस तरह के हैवी वेट्स बाजार की मदद कर रहे हैं। वैसे समीकरण बढ़िया थे, समीकरण बढ़िया थे इस लिहाज से कि ग्लोबल संकेत हमारे लिए बढ़िया थे। कल यूएस में नैस्डैक 1% मजबूत था। में आज सुबह के फ्यूचर्स लाल से हरे में तब्दील हो गए थे, मजबूती के साथ वो भी हैंड ओवर दे रहे थे। प्लस हमारे शाम के जो आर्थिक आंकड़े आए, हमारा तोड़ जीडीपी का आंकड़ा, उससे आई एम श्योर सबका कॉन्फिडेंस बहुत बड़ा होगा। प्लस एक्सपायरी के दिन का हैंडओवर भी हमारे लिए बुरा नहीं था। तो पॉजिटिव्स तो थे। बाजार ने, स्क्रीन ने ड्यूली रिवॉर्ड करा। शुरुआत गैप के साथ हुई, उसके बाद फर्दर कंसोलिडेट करा, ट्रेंडिंग डे बना और इस समय हाईस पे ट्रेड हो रहा है। अब जरा वॉच आउट करने की जरूरत। ऊपर की अड़चन पहली थी 22,200 की, क्योंकि सबसे तगड़ा कॉल राइटर्स का जोन वो था। वहां पे गए, वहीं पे वो जो बीच में कंसोलिडेशन का फेज था वही फेज था, क्योंकि 22,200 के ऊपर तो ट्रेड कर रहे थे लेकिन कन्विंसिंगली उस लेवल को ब्रीच नहीं करा। एक बार थोड़ी देर लंबा टिके, उसके बाद वो कॉल राइटर्स पस्त पड़े और वो फ्रेश टूल जो मिला उसके बाद से अब हम आ गए पिछले रिकॉर्ड उच्चतम स्तर और नया अड़चन वाला जोन पर। मानस से समझ लेते हैं अप्रोच क्या रखें। बढ़िया ट्रेंडिंग दे, एंजॉय कर रहे हैं हम स्क्रीन्स को। मानस, आपको भी नए उच्चतम स्तरों की ढेरों शुभकामनाएं। अब मूड माहौल देख के, स्क्रीन देख के क्या मन बन रहा है निफ्टी को लेकर? गुड आफ्टरनून आशीष जी। तो आपको भी बहुत सारी शुभकामनाएं नया हाई बनने के लिए। देखिए, ये जिस तरह की वी शेप रिकवरी हमने कल दोपहर से लेकर और अभी तक दिन में देखी है, और जिस तरह पिछले हाईज को ब्रीच किया है, उसको देख के तो लग रहा है कि शायद अब निफ्टी 22,500-550 की तरफ जाने की कोशिश करेगा। लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि अगर आज के क्लोजिंग 22,000 होगी तो क्लोजिंग बेसिस पे अगर हमें टारगेट सेट करने होंगे तो 22,750 के आते हैं। तो ट्रेंड पॉजिटिव है। आप लॉन्ग पोजीशन में बने रह सकते हैं। कभी कोई डिप मिले तो खरीदारी करिए। अब जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन गया है वो 22,100 का है। तो 22,100 के ऊपर जब तक निफ्टी ट्रेड करता रहे, हर गिरावट पे खरीदारी करने के मौके होंगे। हर गिरावट पे खरीदारी। क्लोजिंग बेसिस पे 22,300 के ऊपर का क्लोज डिलीवर कर दिया तो फिर अगले एग्रेसिव स्तर मानस जो मेंशन कर रहे हैं वो खुलते हुए नजर आएंगे। मूड माहौल बढ़िया। पिछले कुछ दिनों में वो बाजार ने लोज को टेस्ट करा, वीकर हैंड फ्लश आउट करे और फिर दमखम के साथ, गस्टों के साथ भारतीय बाजार मूव नॉर्थवर्ड ट्रैजेक्टरी पर। खैर, वैसे इस रिकॉर्ड हाइज में हमारा भी कंट्रीब्यूशन है। हमने आजकल, आपने नोटिस करा होगा, लाइफ हाई वाली टी शर्ट पहनना बंद कर, तो कोई नजर लगाने वाला स्कोप ही नहीं रह गया है। नहीं तो आप लोग कोसते से नजर लग गई छोड़ दिया है। तो बढ़िया कंट्रीब्यूशन हमारा भी है इस रोज के नए रिकॉर्ड उच्चतम से जो तोड़े चले जा रहे हैं, जड़े चले जा रहे हैं उसमें। खैर, आज पुणे जाना है, सिंगरौली जाना है और साथ साथ मुंबई की क्वेरी लेनी है। तकनीकी दिक्कतें आ रही हैं पैच होने में, जहां जहां दिक्कतें आ रही हैं फोन लाइन पे जोड़ने को बोला है। सबसे पहले लेकिन जा रहा हूं मैं पुणे और मनाली बालाजी स्क्रीन पे। मनाली मैम, हाय, गुड आफ्टरनून। मनाली मैम, कितने समय से स्टॉक मार्केट से जुड़े हो मनाली मैम? क्या करते हो पुणे में आप? सर, मैं हाउसवाइफ हूँ। मैं 2021 के सितंबर से जुड़ी हुई हूँ। लगभग 2.5 साल हुआ है। और कैसा चल रहा है? हाउ डू यू आइडेंटिफाई स्टॉक्स मनाली जी? खुद अपनी सेल्फ स्टडी या कोई ब्रोकर या घर पे कोई गाइड कर रहा है? कैसा हो रहा है ये? नहीं सर, सफर तो अच्छा रहा। मतलब 2022 के जो टाइम था वो थोड़ा गड़बड़ था, बिकॉज उस टाइम तो निफ्टी 15,200 तक भी लो गया था। इसलिए 22 का सफर तो अच्छा नहीं था, बट 23 बहुत बढ़िया रहा। और अभी 24 भी शुरुआत थोड़ा ऊपर नीच हुआ था, अभी ठीक ठाक है। और मैम, आपको देख के याद आ रहा है मुझे, अपनी मुलाकात हुई है ऐसा लग रहा है। हाँ सर, है ना?
हाँ, मुझे वही आप जब बात कर रहे थे देखते देखते याद आया मुझे। वेलकम बैक मनाली जी। मनाली मैम, पहला सवाल आज के लिए मानस के लिए कौन सा? सर मेरे पास इन्फो एज के शेयर्स है एट द रेट ऑफ 5262 के भाव पे 105 शेयर्स है। तो सर इनकी जो टारगेट्स मुझे मिले थे वो 5500 तक दिए गए थे और ये 5400 तक 2-3 दिन गया था, बट उसके अगले दिन ही ये 5200 तक चला जाता है और आज भी इसका लो 200 के नीचे भी गया था। तो ये बार-बार इसी जोन पे घूम रहा है, ये तो ऊपर नहीं जा रहा है, तो क्या ये वापस से 5500 तक जा सकता है? यही मेरा सवाल है। और ये टारगेट्स किसने दिए थे 5500 के पहले? सर मैंने ये मेरा पहला जो बाइंग था वो 5380 के लेवल से था और मैंने वो एवरेज करते गया, इसके वजह से ये एवरेज आया 5262। ना मैं ठीक है, एवरेज ठीक है। 5500 के जो आप कह रहे हो किसी ने टारगेट दिए थे, वो किसने दिए थे टारगेट्स? सर इसी चैनल में मिले थे 2-3 एक्सपर्ट्स की बिल्कुल ठीक। 5500 बीच में जाते जाते थमा और उसके बाद अब लार्जली कंसोलिडेट कर रहा है बहुत ही छोटे दायरे में। मानस 5500 जाएगा क्या? तो देखिए अभी 2 या 3 दिन पहले की बात है जब स्टॉक ने अपने 22 मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेके एक रैली दिखाई थी, तब बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि जो पिछला हाई मेरे ख्याल से वो 50 हाई जो 55-45 का है उसको टेस्ट करने की कोशिश शायद होगी, लेकिन वैसा हुआ नहीं। वहां पर छोटी सी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली और फिर से उसी रेंज में आ गया। हालांकि ये भी ध्यान रखिए कि नीचे की तरफ 5174 पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो जब तक उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है तो अपनी लॉन्ग पोजीशन में बने रह सकते हैं। लेकिन अब आपको टारगेट 5500 के नहीं सेट करने हैं। अगर ये 5420 के ऊपर सस्टेन करेगा तो 5500 के नहीं, आपको टारगेट सेट बड़े करने होंगे 5710 के, 5710 के टारगेट आप सेट कर सकते हैं। लेकिन अब क्योंकि आपने एक पोजीशन ले ली है तो स्टॉप लॉस को थोड़ा सा डीप रखना पड़ेगा 5174 के नीचे। 5174 का मनाली मैम हम लोग एसएल लगाकर होल्ड करेंगे इन्फो एज को। सिंगरौली से रश्मि रेखा जी स्क्रीन पे। रश्मि मैम हाय, गुड आफ्टरनून। मुझे बताया गया कि आपकी बहुत सारी क्वेरीज है। सबसे पहली और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है उससे शुरुआत करते हैं। रश्मि मैम, कौन सा स्टॉक? मैं प्रतिभा इंडस्ट्रीज के शेयर ली थी। ओके। हाँ, तो कुछ साल मैंने देखना छोड़ दिया, अभी फिर से वॉच कर रही हूँ तो पता नहीं उसमें कुछ प्रॉब्लम दिख रही है, तो अब मैं क्या करूँ? पोर्टफोलियो से उसको बाहर निकाल दूँ? प्रतिभा इंडस्ट्रीज मेरे ख्याल से ₹1 के नीचे लास्ट ट्रेड था ना? हाँ। अच्छा तो नहीं, कुछ न्यूज़ थी, मैं सस्पेंडेड है डायरेक्टर साहब, आप मत दिखाओ ये। नहीं आज का नहीं है ये ट्रेड ही नहीं हो रहा है, सस्पेंडेड है ये स्टॉक। मैम इसमें तो निकल भी नहीं सकते अपन अब, इस समय तो सस्पेंडेड ड्यू टू पेनल रीजंस है, प्रोसीजरल रीजन, तो अभी ट्रेड नहीं हो रहा है ये। आप कोई रीजन जो भी हो, अगर वो उसकी कंपनी अगर वो पैसा ऐसा बकाया है वो देगी एक्सचेंजेस को तो शायद ट्रेड होना शुरू हो, तब तक तो अपन को वेट एंड वॉच करना पड़ेगा। दूसरा कोई सवाल इस पे तो मानस से भी पूछिए, फायदा नहीं है प्रतिभा इंडस्ट्रीज के बारे में, ट्रेड ही नहीं हो रहा है इस समय। और हाँ, और दूसरा सवाल था रिलायंस पावर के 100 शेयर। रिलायंस पावर के 100 शेयर। अरे बाप रे, कब के लिए हुए हैं ये? आईपीओ के टाइम पे ले लिए क्या? नहीं, ये 14 के पहले का लिया हुआ। 14 से पहले? कुछ आइडिया किस भाव पे लिए थे अपन ने? कितना मुनाफा नुकसान हो रहा है? नुकसान ही हो रहा है, वो उस टाइम नुकसान तो हो ही रहा होगा। ये 2014 पे ये 100 के आसपास होगा मेरे ख्याल से, है ना? 70, 80, 100 जो भी रेंज हो। 5 का बाई था लग रहा है। मानस भाई बहुत पिटने के बाद कंसोलिडेट करा और अब वॉल्यूम्स के साथ थोड़ा बहुत लो लेवल से सुधरा है। कोई दमखम, कोई उम्मीद? रिलायंस पावर में मैम की बहुत पुरानी खरीद और बहुत नुकसान हो रहा है जी। तो देखिए अभी अगर हम चार्ट्स की बात करें तो चार्ट्स को वीक लगते हैं। शॉर्ट टर्म चार्ट्स पे अगर आप सेटअप देखेंगे तो वो नेगेटिव लगता है, लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहे हैं।
केवल एक एक आखिरी होप की बात कर ले तो वो 200 डे मूविंग एवरेज है जो कि 21 रुपए के आसपास है। तो अगर आपने लॉन्ग पोजीशन बनाई है तो मैं तो यही बोलूंगा कि 21 रुपए का स्टॉप लॉस जरूर लगाइए, और कभी कोई उछाल मिले तो यहाँ से निकलने की कोशिश करिए, क्योंकि जो मीडियम टू लॉन्ग टर्म ट्रेंड है वो भी बहुत पॉजिटिव नहीं लगता, ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई बहुत बड़ी रैली आ जाएगी। तो बेहतर रहेगा कि 21 रुपए के स्टॉप लॉस लगा के आप कभी भी कोई बाउंस बैक मिले तो वहां पर निकलने की कोशिश करिए। प्रतिभा इंडस्ट्रीज, रिलायंस पावर, पुराने लिए हुए लेके भूल गए सब में। मैं एज्यूम कर रहा हूं मैम, रश्मि मैम, आपके पास कुछ ब्लू चिप निफ्टी 50 वाले स्टॉक्स भी होंगे। आपके जहां दिक्कतें थी उनके सवाल पहले उठाए आपने, है ना? हाँ, उसमें प्रॉब्लम थी तो मैं बिल्कुल ठीक है, मैं आता हूं, बाकी स्टॉक्स के लिए आता हूं। भाई मुझे लगा कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही स्टॉक्स हैं, बाकी भी होंगे इनके पास। अच्छा, मुंबई से फरीहा जी स्क्रीन पे, और फरीहा मैम भी फोन लाइन पे जुड़ पाई हैं। फरीहा मैम, गुड आफ्टरनून, आपका पहला सवाल। गुड आफ्टरनून सर। मेरा पहला सवाल ये है कि मेरे पास बहेती रिसाइकलिंग के 2 लॉट हैं। एक है एट द रेट ऑफ 229 एंड सेकेंड इज 194। तो अभी नेक्स्ट मेरे को क्या करना है इसका, तो अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा। बहेती रिसाइकलिंग मेरे पास डॉक्टर साहब का है भी कि डॉक्टर साहब एनएससी पे होगा, ये है क्या अपने पास? हमारे पास तो स्टॉक का कोड भी नहीं है। मानस, आपको मिला क्या? 185 पे है शायद। और नहीं आशीष जी, मैं अभी इसके चार्ट्स नहीं देख पा रहा हूँ। सॉरी मैम, बहेती रिसाइकलिंग इंडस्ट्रीज है नहीं हमारे पास, ना चार्ट भी देख पा रहे हैं, तो फिर ऐसे बातचीत करके फायदा नहीं। फरिया मैम, अगला सवाल, सॉरी इसके लिए। ओके, मेरा सेकेंड है जेपी एसोसिएट है मेरे पास 500 शेयर एट द रेट ऑफ 25.40 के। तो अभी इसका क्या करना है? अभी एकदम ऊपर ही लिए थे और उसके बाद से करेक्शन शुरू हो गया, ऐसा क्या? हाँ जी। हाँ, ये सही है। एकदम से सारे समीकरण बिगड़ गए, बीच में वो अपडेट्स आए इसके कुछ आईसीसी बैंक रिलेटेड, और उसके बाद से ये स्टॉक पिटना शुरू। मानस, क्या करा जाए भाई? 25-26 ही खरीद, गिरते गिरते अभी एकदम से 19 पे आ गया और गिर ही चले जा रहा है। तो देखिए, पहले वो उसके बारे में बात कर लेते हैं। अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने जिसके बारे में पूछा था, बहेती रिसाइकलिंग हाँ 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 जी, तो मैं उसके चार्ट देख पा रहा हूँ। मेरे ख्याल से बहुत नई लिस्टिंग है, बहुत पुराना स्टॉक नहीं है ये, और इलिक्विड काउंटर है, तो थोड़ा सा कॉशियस रह के ट्रेड करिए। अगर आपके पास पोजीशन है तो भी थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए। फंडामेंटली चेक करें तो बेहतर रहेगा, बट टेक्निकली मैं केवल एक चीज आपको बता सकता हूँ कि एक सपोर्ट है स्टॉक पे 170 रुपए के आसपास। अगर वो लेवल्स ब्रीच हो जाए तब आपको बिल्कुल निकलना चाहिए, क्योंकि अगर 170 रुपए के नीचे स्टॉक जाएगा तो यहाँ पर गिरावट बढ़ सकती है। उस केस में आपको शायद 110 तक के भाव भी देखने को मिले, तो थोड़ा कॉशियस रह के ट्रेड करिए। बहुत लिक्विड काउंटर है, इस पे टेक्निकल बहुत अच्छा वर्क नहीं करेगा। मैं फिर आपसे बोल रहा हूँ कि एक बार फंडामेंटल चेक करें तो बेहतर रहेगा। जहां तक बात जेपी एसोसिएट की है, देखिए यहाँ पर शॉर्ट टर्म ट्रेंड निगेटिव है, लोअर टॉप लोअर बॉटम बनने लगे हैं। 20, 50 और 100 डे मूविंग एवरेज ऑलरेडी ब्रीच हो चुके हैं। शायद यहाँ पर गिरावट बढ़ेगी तो 16 रुपए तक के भाव भी आपको देखने को मिल जाएंगे, तो थोड़ा कॉशियस होकर ट्रेड करिए यहाँ पर भी। लेकिन अगर आप इन्वेस्ट करके बैठे हैं और आपको लगता है कि 6-8 महीने आप होल्ड कर सकती हैं, तो फिर आप बने रहिए। 200 डे मूविंग एवरेज जो कि 16 रुपए 25 पैसे के आसपास है, उसके नीचे स्टॉप लॉस लगाइए। 15 रुपए के स्टॉप लॉस से आप लॉन्ग टर्म के लिए बने रह सकते हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म का ट्रेंड नेगेटिव है, इसलिए अगर आप बिल्कुल शॉर्ट टर्म के लिए देख रही हैं तो कभी कोई उछाल मिले तो निकलने की कोशिश करिए। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।